नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए गणित का पेडागॉजी लेके आए हुए हैं, जो नए पैटर्न पर आधारित है। व्यापम द्वारा इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और आप सब ध्यान से और पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि आपके लिए आने वाले 2 फरवरी को जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने के मॉडल के कितने मुख्य अवयव है। सीखने का मॉडल वाला बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन ए दिया है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 4 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो इनका राइट आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। सीखने के मॉडल के मुख्य अवयव जो हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक बैंकिंग मॉडल होता है, बैंकिंग मॉडल। दूसरा होता है प्रोग्रामिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल। और तीसरा है आपका रचनावाद मॉडल। इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इन प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और हल करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मॉडल का मुख्य अवयव नहीं है। सीखने के मॉडल का मुख्य अवयव नहीं है, अभी पूछा गया है। तो हमने बताया था एक बैंकिंग मॉडल, दूसरा हमने बताया था प्रोग्रामिंग मॉडल और तीसरा हमने बताया था रचनावादी। तो ऑप्शन इसमें दिया है कि सीखना क्या है की समझ, ये तो आपका सही है भाई। दूसरा दिया है बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, ये भी मॉडल के ही अंतर्गत आता है। और तीसरा है आपका सी, विषय वस्तु की समझ, ये भी सही है। और डी आपका दिया है सीखना एक निरर्थक क्रिया है, ये तो बहुत ही गलत हो गया। यदि सार्थक क्रिया बोलता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो इसमें मुख्य अवयव नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीखना एक निरर्थक क्रिया है की समझ। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों को जोर जोर से बोलकर पहाड़े याद करना किस मॉडल का उदाहरण है। तो आपको याद करवाने की प्रवृत्ति, रटवाने की प्रवृत्ति, ये सब आपकी बैंकिंग मॉडल में आता है। किस में आता है? बैंकिंग मॉडल में। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखना यानी प्रोग्रामिंग, इसका अर्थ होता है चरण दर चरण, किसी भी चरण दर चरण आपको बच्चे को सिखाना होता है। जैसे जोड़ घटाव में इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में समझाते हैं, उस प्रकार का आएगा। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग मॉडल। प्रश्न अगला चलिए, बोला गया ध्यान से, इस प्रकार से प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा साथियों। इसमें बोला गया है राधिका कक्षा तीसरी के छात्रों को घटाव के सवाल हल करना सिखा रही है। वह छात्रों को बोलती है कि सबसे पहले इकाई के अंक से इकाई घटाना। किससे किसको घटाना भाई? इकाई के अंक से इकाई को घटाना। वह सीखने के किस मॉडल का अनुसरण कर रही है? तो ऑप्शन ए दिया है सीखना यानी रटना। तो रटना आपका क्या होता है दोस्तों? बैंकिंग मॉडल होता है। क्या होता है? बैंकिंग, है ना, मॉडल। बैंकिंग मॉडल ये कौन सा है? सीखना।
दूसरा है आपका सीखना यानी प्रोग्रामिंग। अभी मैंने आपको बताया किसी भी गणित के प्रश्न को चरण दर चरण समझाने की जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है। क्या होती है जी? प्रक्रिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग मॉडल होते हैं। तो इसमें भी बोला गया है सबसे पहले इकाई अंक से इकाई को घटाना, मतलब चरण दर चरण इसमें हल करने के बारे में कहा गया है। इसलिए चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस मॉडल के अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं? तो फर्स्ट है सीखना यानी रटना। तो ये क्या है? सीखना यानी रटना है, याद करना, ये उस प्रवृत्ति में आ जाता है, तो ये तो आपका नहीं आएगा। बी दिया है सीखना यानी प्रोग्रामिंग, ये है आपका चरण दर चरण। और तीसरा सीखना यानी समझ का निर्माण, इसको बोला जाता है रचनावादी। क्या बोला जाता है? रचनावादी मॉडल। जो मॉडल मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं उसमें से ये आपका रचनावादी मॉडल है। और इसमें यही पूछा गया है कि आसपास की दुनिया और लोगों के साथ, इसके साथ लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सीखना यानी समझ का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, क्या करने से पूर्व भाई? पाठ पढ़ाने से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए दिया है संबंधित पाठ के उद्देश्य, ऑप्शन बी है आपका संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी है आपका संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें किसी बच्चे को किसी पाठ को पढ़ाने हैं तो उससे पहले उस पाठ का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी दिया है संबंधित पाठ की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ तो होनी चाहिए पर उद्देश्य क्या है उसको जानना है। उसके बाद शिक्षण विधियाँ, उसके बाद प्रश्न लगाने बच्चों को, तो ये नीचे क्रम में हो जाएगा। तो राइट है आपका ऑप्शन ए संबंधित पाठ के उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। गणित शिक्षण में कौन कौन सी जो विधियां हैं वो प्रमुख है बोला गया है मुख्य विधि। ऑप्शन ए दिया है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी दिया है प्रश्न विधि, ऑप्शन सी दिया है आगमन निगमन विधि, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो गणित के लिए व्याख्या करना भी आपका ज़रूरी है, प्रश्न बनाना भी ज़रूरी है, आगमन निगमन मतलब सूत्रों के आधार पर, नियम के आधार पर बच्चों को हल करवाना भी अनिवार्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी सभी। क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन डी सही सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर बोला गया है भाई? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगा? तो पहला दिया है बालकों को गणितीय चिन्हों के, किसके बारे में बोला गया है भाई? गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराना। ये तो बिल्कुल सही है आपका भाई, ऑप्शन ए सही लग रहा है।
अगला देखेंगे, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें। ये भी जरूरी है, गणित के प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सी है, बालकों को हतोत्साहित ना करें। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, किसी भी बालक को हमको हतोत्साहित नहीं करना है कि बेटा आपसे नहीं बनेगा, आपको नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, ये हमको उसको हतोत्साहित नहीं करना है। और ऑप्शन डी क्या है, उपर्युक्त सही। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। किन चीज़ों का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बोला गया है, तो मौखिक कार्य का। तो भाई गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए मौखिक बात का ध्यान नहीं रखना है भाई, आपको मौखिक बोल दिए उन बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। निर्धारित तथा सीमित समय पे दस्त कार्य करना। अच्छा, और क्या है आपका, गाना संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग। तो ये गाना संबंधी तो होगा ही नहीं, तो ये आपको मौखिक बात आपको लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करके ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो ये आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी विश्लेषण विधि और डी संश्लेषण विधि। तो जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर होता है। कहाँ से कहाँ भाई, उदाहरण से किसकी ओर, नियम की ओर, नियम की ओर। यहाँ पे पूछा है नियम से उदाहरण की ओर, तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा है नि से नियम, नि से निगमन। तो जो निगमन है वो नियम से उदाहरण की ओर चलता है। किसकी ओर चलता है भाई, नियम से उदाहरण की ओर। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, निगमन विधि। अगला प्रश्न देखिए भाई, इस प्रकार के और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है कि कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहला बोला गया है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, ठीक है। दूसरा है विभिन्न इकाइयों और इकाइयों वाली रूलर, विभिन्न इकाइयों को अलग अलग प्रकार से किससे नापते हैं भाई, लंबाई को सेंटीमीटर है, मीटर है ना, तो उन दोनों को बोल रहा है। नापने वाली छड़ से भी, हाँ छड़ भी रहता है, और नापने वाली पट्टी जो वस्तु का द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जो फीता वगैरह रहता है मीटर वगैरह वाला, उसको बोला गया है। तीसरा है सी नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, और बोला गया ऑप्शन डी विभिन्न इकाइयों का चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विभिन्न इकाइयों और इकाइयों वाली रूलर, नापने वाली छड़ और नापने वाली पट्टी जो वस्तु द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो 12 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है कक्षा दूसरी के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबाई और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो श्याम पट का तल, बी है आपका जियो बोर्ड, सी है आपका 3D सॉलिड्स के नोट और डी है आपका क्यूब। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका
जियोबोरा। एक चार्ट रहता है दोस्तों, जिसमें इस प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से आकृति को बनाया जाता है। जैसे आपको त्रिभुज बनाने हैं तो ये 3 बिंदुओं को आकृतियों से आप त्रिभुज को बनाएंगे। तो इस प्रकार से जियोबोरा चार्ट में बिंदुओं के माध्यम से बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, जियोबोरा। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों, क्षेत्र समिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खाली स्थान का अनुपालन करता है। सभी सूत्र को लिख रहा है मतलब निगमन उपागम का वो पालन कर रहा है, नियम से उदाहरण की ओर। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो क्रम है ये इसको चेंज कर लीजिएगा, कितना है लगभग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे इसका कि कितना है, क्योंकि इसमें आपको कि हाँ ये 14, तो ये आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसको 1 मिनट रुकिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। क्या क्या है ये वाला। चलिए आपका क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर है ना 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है मूलभूत क्रियाओं को समझने में, ऑप्शन बी है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, और ऑप्शन डी है परिकलन कौशल के संवर्धन में। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है आपका 15 है, किस प्रकार के ज्ञान में तर्क करके स्वयं, किस प्रकार के ज्ञान में तर्क करके स्वयं ज्ञान का सर्जन करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रयोगात्मक ज्ञान में, ऑप्शन बी दिया हुआ है अवधारणात्मक ज्ञान में, ऑप्शन सी है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी, बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है उपलब्धि की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रोन्नति के लिए, और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन का अर्थ कभी भी प्रतियोगिता नहीं होती है, कक्षा में पदोन्नति के लिए नहीं होती है, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्धि की जांच करने के लिए। उपलब्धि मतलब वो बच्चा कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया है। उपलब्धि का मतलब ये नहीं है कि अव्वल आने की टारगेट है। उपलब्धि का अर्थ यहाँ पे जांच करनी है उसके ज्ञान को। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर है। तो ऑप्शन ए है मानसिक चित्रण स्तर, ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मक स्तर, ऑप्शन सी है आपका अनौपचारिक निगमन स्तर, ऑप्शन डी है औपचारिक निगमन स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक चित्रण स्तर, ये आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार और है क्या दोस्तों, इस प्रकार आज हमने 17 महत्वपूर्ण गणित के पेडागॉजी वाले प्रश्नों को हल किया साथियों। इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।